इस जीत का श्रेय हम आम जनमानस को देना चाहेंगे, जिन लोगों ने सटीक और सही निर्णय लेकर के एनडीए सरकार को पुनः स्थापित करने का काम किया। पहले भ्रष्टाचार था, अपराध था, यह सारी चीजें कहीं न कहीं नजरअंदाज होते नजर आई और वह सारी चीजें अगर हुई तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ग्रामीण स्तर पर उतर करके जिनकी झोपड़ी थी, मड़ई थी, कच्चे मकान थे, उसको हटा करके प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की उपस्थिति जबरदस्त रही। पहली बार लड़े और अच्छी चुनाव लड़े, थोड़े थोड़े हर जगह हमने पाए और उसका परिणाम यह रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से एक हमारी कम्युनिटी का व्यक्ति विधायक भी बन गया। देखिए, जो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, इसका श्रेय हम वहाँ की जनता को देना चाहेंगे और जो नए युवा मतदाता और महिला मतदाता रहे हैं हम उनको देना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो एक कम्युनिकेशन रहा उन तमाम नए युवाओं का और महिलाओं का और आम मतदाताओं का, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े जो कम्युनिटी के लोग रहे उनका जो एक कनेक्टिविटी देश की सरकार के साथ था, उनकी योजनाओं का जो एक लाभ लोगों को प्राप्त हुआ, कहीं न कहीं इस जीत का श्रेय हम उन आम जनमानस को देना चाहेंगे, जिन लोगों ने सटीक और सही निर्णय लेकर के एनडीए सरकार को पुनः स्थापित करने का काम किया। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि बिहार को जिस प्रकार से जंगल राज कहा जाता था, पूरे देश दुनिया में मैसेज, बिहार का कोई भी आम व्यक्ति किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में जाता था, लोग कहते थे बिहार को बड़े हेय दृष्टि से देखते थे, उसको निचले स्तर पर देखने का काम करते थे। उसको बदलने का काम किसने किया? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। हम लोग भी 2004 से बिहार में जाते थे, सूर्य अस्त होने के पहले हो जाता था कि बिहार से यूपी कैसे हम निकल जाएं। कहीं न कहीं यह चीज बदल गया और वहाँ जिस प्रकार से जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, अपराध था, यह सारी चीजें कहीं न कहीं नजरअंदाज होते नजर आई और वह सारी चीजें अगर हुई तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुई और सड़कों का जो एक जाल बिछाया, ग्रामीण स्तर पर उतर करके जिनकी झोपड़ी थी, मड़ई थी, कच्चे मकान थे, उसको हटा करके प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। सर्वाधिक आवास प्रधानमंत्री आवास बिहार में देने का काम किया, मुख्यमंत्री आवास बिहार में। मतलब यह जो एक विकास का एक चरण रहा है वह चरण देखने लायक था और एक टर्म्स जो रहा है पंचवर्षीय का वह भी देखने लायक रहा है। उसी का परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू सब लोग जो एनडीए के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके जो इस बार काम किया वह सुशासन की देन है कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार स्थापित हुई। देखिए, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते और एक युवा, हम भी युवा मतदाता है और युवा होने के नाते मैं जरूर कहूँगा, मैं भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ उतारा था। वह एक चरण था क्योंकि आगे अगर यूपी में हमको चुनाव लड़ना था तो बिहार में हमको चुनाव लड़ाना पड़ा और चुनाव लड़ाने से हमारी पार्टी भी बच गई और आने वाले समयों में जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली थी वह भी समाप्त हो गई। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहली बार वहां प्रत्याशी उतारे और पहले लगभग 72 प्रत्याशी हमने उतारे थे। 72 प्रत्याशियों ने जो वोट हासिल किया, लगभग 2,15,000 से ज्यादा वोट लोगों ने हासिल किया। कई जगहों पर हमने 2-2 प्रत्याशी उतार दिए थे कि अगर हमारा पर्चा खारिज हुआ तो दूसरा प्रत्याशी हमारा खड़ा रहेगा। ऐसे करके हमने 2,15,000 से ज्यादा हमने वोट अर्जित करने का काम किया पहले ही चरण में। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये कहे जाते थे कि एक चाणक्य की भूमिका में प्रशांत किशोर जी का नाम लिया जाता था कि ये जहां जाते हैं वहां चुनाव सरकार बना देते हैं, हमने बहुत सारी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की उपस्थिति जबरदस्त रही। पहली बार लड़े और अच्छी चुनाव लड़े। पहली चीज। नहीं, बगावत नहीं था, बाकायदे शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेकर के हमने चुनाव लड़ा था क्योंकि यूपी में हम यहाँ ऑलरेडी हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं और हमारा चुनाव निशान छड़ी भी है। तो आगे हमको यूपी में चुनाव लड़ने के लिए छड़ी जो हमें चाहिए होता था, तो उसका एक क्लाज है कि अगर आप किसी भी स्टेट में चुनाव आपको लड़ना है और 10% सीट लड़ना ही लड़ना है। अगर आप अगली बार किसी अपने सिंबल छड़ी को लेना चाहेंगे तो आपको चुनाव 10% लड़ना ही लड़ना है। तो मेरी मजबूरी थी, व्यवस्था थी, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने का दूसरा भी कारण था कि जो हमारी कम्युनिटी वहां रहती है, जिसको लोग शून्य बताते हैं, ऐसी कम्युनिटी कम से कम राजनीति के पटल पर आ जाए। तो हमने वो काम किया। 72 कैंडिडेट उतारे, 2,15,000 वोट अर्जित किए, थोड़े थोड़े वोट हर जगह हमने पाए और उसका परिणाम यह रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से एक हमारी कम्युनिटी का व्यक्ति विधायक भी बन गया। जो कभी विधायक नहीं बना वो पहली बार विधायक बना। तो कहीं न कहीं इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं चिराग पासवान जी को कि उन्होंने एक राजवंशी समाज के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा, वो विधायक बना। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रचंड बहुमत कैसे आया।
जो नए मतदाता हैं, जो युवा मतदाता हैं, उन लोगों का जो प्रथम बार जो वोट देने गए, उन्होंने अच्छा निर्णय लिया कि एनडीए के पक्ष में मतदान किया। जो राष्ट्र की रक्षा की बात करता है, जो राष्ट्र जिसको सर्वोपरि लोग मानते हो, उसके लिए आज के युवाओं ने मतदान किया। उसी का परिणाम यह है कि प्रचंड बहुमत भी मिली और सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी इस बार रहा। और इसका जो सबसे अहम एक बात और है, जिसको शायद कोई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जितने भी बिहार के लोग बाहर गए थे, देश का सबसे बड़ा पर्व छठ का पर्व था। छठ पर्व बिहार के लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पूरे देश दुनिया के लोग बिहार इस बार आ गए थे। और जो बाहर रहते हैं वह किन किन समस्याओं को झेलते हैं वो वही लोग जानते थे। तो उन लोगों ने यह कहा कि देश की सरकार, मोदी सरकार इज द बेस्ट गवर्नमेंट। उन्होंने मोदी सरकार को प्राथमिकता दिया और प्राथमिकता देते हुए बिहार में एनडीए को मतदान किया। और उसी की देन है कि इस बार वोट परसेंटेज भी ज्यादा हुआ और इसके साथ साथ प्रचंड बहुमत से सरकार भी आई। जो विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, ये कब नहीं लगाते हैं? 2017 में भी लगाए, 2014 में भी लगाए थे, 2022 में भी लगाए, 2024 में भी लगाए, अब बिहार का चुनाव 2025 का चला तो उसमें भी लगा रहे हैं। कोई नई बात नहीं। जो आम जनमानस है वह वोट कहाँ देगा, इसका निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जो वोट देने जाएगा। तो इंडिया गठबंधन के लोग पहले तो खुद कंफ्यूज्ड हैं। एक कहावत, एक गाना उन पे सेट बैठता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन्होंने देश की सरकार चलाई हो, प्रदेशों में सरकार रहा हो, वह बात करते हैं गुंडई की, अपराध की, बेरोजगारी पर बातें ही नहीं करते। उनका दिशा ही अलग है। तो आम जनमानस आज हर स्तर से अवेयरनेस के तौर पर मजबूत है, जागरूक है, भले ही अशिक्षित लेकिन जागरूक है अपने अधिकार के प्रति। इस पे उन लोगों को चिंतन मंथन करना चाहिए और हार का ठिकरा किसी एक दूसरे पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनको यह समझना चाहिए कि ये बार बार जो हार मिल रही है उसका मूल कारण क्या है, उस पे जाना चाहिए और आम जनमानस का विश्वास कैसे उनको मिलेगा, इस पे उनको अध्ययन और काम करना चाहिए। देखिए, बहुत सारी सीटों पर तो हमें हरा दिए। आप जब रिजल्ट उठा के देखेंगे तो जितने वोट से आरजेडी हारी है उससे दुगना वोट हमारे पास पड़ा है। यह जो हमारे वोट थे, यह वोट आरजेडी को जाते थे, कम्युनिस्ट पार्टी को जाते थे। हमने उस वोट को रोक लिया। आपको कई ऐसी सीटें आप देखेंगे तो जितना हमने लड़ा था मैक्सिमम सीटों पर वही स्थिति आई है। वहां जहां बीजेपी नहीं जीत पा रही थी, हमने जितना वोट हटाया है उतने से बीजेपी जीत गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो एक रहा है, एक सटीक व्यवस्था भी बन गई और सारी चीजें हम लोग लेके चले और इससे दो चीजें हुई। एक तो हमारी एनडीए की जीत भी हुई और दूसरी हमने अपना भी उपस्थिति दर्ज करा दिया बिहार के चुनाव में। और हमारे जो वोट थे जिसकी गणना नहीं होती थी, उस वोट की गणना भी हो गई और उस वोट के आधार पर एक हमारा विधायक। देखिए, यह जोड़ी जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, मैं बताया पहले ही आपको, असमंजस की स्थिति में लोग हैं और लोगों का अध्ययन हवा हवाई ग्राउंड लेवल पर नहीं है। वह हार, जब भी कोई हारता है तो हारने का ठिकरा हमेशा ईवीएम पर फोड़ते हैं लोग और वोट चोरी पर आरोप लगाने का काम करते हैं, बल्कि वह जनता के नब्ज को अगर टटोलते, उनकी मूल भावना क्या है उस पर अगर काम करते तो हमको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स